सोचिए दोस्तों, आप किसी सरकारी दफ्तर में अपना काम करवाने जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन कोई कहता है कि कल आना। आप अगले दिन जाते हैं, फिर कहा जाता है कि आज साहब नहीं है। तीसरी बार जाते हैं तो कहते हैं कि अभी फाइल आगे नहीं गई है और धीरे धीरे आपको एक छोटे से काम के लिए कई दिन निकल जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी सिर्फ चक्कर ही लगाता रहे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर सरकारी दफ्तर में आपका लेजिटिमेट काम समय पर नहीं हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन कैसे दें, उसकी रिसीविंग क्यों लें, कंप्लेंट कैसे करें और सबसे जरूरी बात दोस्तों, अपनी बात को रिकॉर्ड में कैसे रखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नागरिक की नजर। आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे कभी न कभी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सरकारी दफ्तर में काम करवाते समय लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वे सिर्फ बोलकर चले आते हैं, साहब मेरा काम करवा दो, मेरी एप्लीकेशन देख लो, मेरी समस्या सोल्व कर दो, लेकिन बाद में उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता दोस्तों, उन्होंने कब एप्लीकेशन दी थी। इसलिए अगर किसी सरकारी सर्विस के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो जहां संभव हो रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए और उसकी रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट जरूर लेने की कोशिश कीजिए। यही छोटी सी चीज आगे बहुत काम आ सकती है दोस्तों। अब समझते हैं कि रिसीविंग इतनी जरूरी क्यों है। मान लीजिए आपने किसी सरकारी ऑफिस में एप्लीकेशन दी, आपके पास उसकी कॉपी है लेकिन रिसीविंग नहीं है। अब कुछ दिन बाद आप पूछते हैं मेरी एप्लीकेशन को क्या हुआ। अगर कोई कह दे कि हमें तो एप्लीकेशन मिली ही नहीं, तो आपके पास क्या प्रूफ है। इसलिए दोस्तों, एप्लीकेशन की एक कॉपी अपने पास रखें और जहां व्यवस्था हो उस पर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट जरूर लें। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन नंबर, रिसिप्ट नंबर, एसएमएस, ईमेल या एक्नॉलेजमेंट सुरक्षित रखें। याद रखिए दोस्तों, बात को रिकॉर्ड में लाना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह आता है कि एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए। एप्लीकेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे ऊपर जिस अधिकारी या डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका नाम या पद लिखिए। फिर सब्जेक्ट यानी एप्लीकेशन किस बारे में हम दे रहे हैं। इसके बाद अपनी समस्या साफ साफ लिखिए। लंबी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं वह साफ साफ लिखिए और अंत में नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, डेट और सिग्नेचर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एप्लीकेशन जितनी क्लियर होगी उतना समझना आसान होगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी सरकारी ऑफिस में कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए एप्लीकेशन दी है। आपने एप्लीकेशन जमा कर दी। अब सिर्फ घर जाकर इंतजार मत कीजिए। अपनी एप्लीकेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट संभाल कर रखिए दोस्तों। अगर डिपार्टमेंट ने कोई एक्सेप्टेड टाइमलाइन बताई है तो उसे नोट कर लीजिए। अगर उस समय तक काम नहीं हुआ है तो पहले संबंधित ऑफिस में स्टेटस पूछिए और जरूरत पड़े तो रिटन कंप्लेंट या ग्रीवेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कीजिए। यानी हर बार सिर्फ काउंटर पर जाकर पूछने के बजाय अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर चैनल में डालिए। अब एक कॉमन सिचुएशन होती है दोस्तों सभी के साथ। आप ऑफिस जाते हैं, जिस अधिकारी से काम है वह मौजूद नहीं है, तो अब क्या करें। पहले यह पता कीजिए कि उनके स्थान पर ऑथराइज्ड ऑफिसर या संबंधित कर्मचारी कौन है। अगर आपका एप्लीकेशन सबमिशन का काम है तो जहां संभव हो उसे निर्धारित काउंटर प्रोसेस के अनुसार जमा कर दीजिए और एक्नॉलेजमेंट लीजिए। आपका काम सिर्फ इसलिए रुकना जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति उस समय पर अपनी सीट पर नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट की प्रोसीजर अलग हो सकती है। इसलिए ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर कर्मचारी काम टालता रहे तो क्या करें। अब सबसे जरूरी सिचुएशन, आप बार बार जा रहे हैं लेकिन कोई क्लियर जवाब नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में गुस्सा करने की बजाय पहले आप एक काम कीजिए, पूछिए मेरी एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन किस स्टेज पर है, किस अधिकारी के पास पेंडिंग है या कोई डॉक्यूमेंट बाकी है। अगर कोई कमी बताई जाती है
तो पूछिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। जहां संभव हो लिखित या ऑफिशियल रिकॉर्ड में जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि काम नहीं हुआ यह बहुत वैग्यू बात है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन किस स्टेज पर है, पेंडिंग है, यह ज्यादा स्पेसिफिक सवाल है। अब बात आती है दोस्तों कि हम कंप्लेंट कब करें। अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन दी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर भी आपका काम बिना उचित कारण के लंबित है, तो अवेलेबल ग्रीवेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट की ऑफिशियल कंप्लेंट व्यवस्था देखिए। कई डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन ग्रीवेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, कहीं डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, कहीं हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट करने की व्यवस्था होती है। इसलिए जिस डिपार्टमेंट का काम है उसका ऑफिशियल ग्रीवेंस प्रोसेस पता कीजिए। रैंडम व्यक्ति या अनऑफिशियल एजेंट के भरोसे मत रहिए। कंप्लेंट कैसे लिखें दोस्तों? कंप्लेंट करते समय भी हम कई बार गलती करते हैं। यह मत लिखिए कि यह ऑफिस बहुत खराब है, सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, कोई काम नहीं करता। इससे आपकी कंप्लेंट मजबूत नहीं होती। इसके बजाय फैक्ट्स लिखिए। जैसे मैंने इस दिनांक को एप्लीकेशन जमा की थी, मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए हैं, आज तक मेरी एप्लीकेशन पर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और अंत में लिखिए, कृपया मेरी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें। बस शॉर्ट और क्लियर रखिए दोस्तों, और फैक्ट के साथ। बिना प्रूफ आरोप मत लगाइए। दोस्तों, नागरिक की नजर पर हम हमेशा एक बात कहते हैं, एविडेंस के बिना किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि कर्मचारी जानबूझकर काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो सीधे यह मत कहिए कि इसने भ्रष्टाचार किया है। पहले फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए। एप्लीकेशन कब दी, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए, किससे बात हुई, क्या जवाब मिला, कितने दिन से मामला पेंडिंग है, और अगर कोई गलत मांग की गई है तो उसके बारे में भी उपलब्ध एविडेंस को सुरक्षित रखें। अब एक बहुत सीरियस सिचुएशन है दोस्तों। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके लेजिटिमेट काम के बदले अनुचित तरीके से पैसे मांगता है तो इसे हल्के में मत लीजिए। खुद से कोई रिस्की कदम मत उठाइए, बहस या झगड़ा मत कीजिए। ऐसी स्थिति में अपने राज्य से संबंधित ये ऑफिशियल एंटी करप्शन विजिलेंस कंप्लेंट मैकेनिज्म की जानकारी लेकर उचित अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का रास्ता अपनाइए। सबसे जरूरी, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और बिना कानूनी जानकारी के खुद कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आप मुश्किल में पड़ जाएं। एक और बात दोस्तों, सरकारी दफ्तर के बाहर अक्सर कुछ लोग मिल जाएंगे, वह कहेंगे आपका काम मैं करा दूंगा, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बस इतने पैसे दे दो। अब हर व्यक्ति गलत तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन अनजान व्यक्ति पर ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए। पहले पता कीजिए क्या यह काम ऑफिशियल ऑनलाइन हो सकता है, क्या कोई ऑफिशियल फी है, क्या एप्लीकेशन खुद जमा की जा सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट या डिपार्टमेंट से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी का फायदा उठाया जाता है। आज के समय में कई सरकारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं, इसलिए जहां ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध हो वहां पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। एप्लीकेशन नंबर संभाल कर रखिए दोस्तों। एसएमएस या ईमेल डिलीट मत कीजिए, और किसी भी पेमेंट के लिए ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करें। किसी व्हाट्सएप मैसेज या रैंडम लिंक पर भरोसा करके पेमेंट मत कीजिए। चलो पूरा मामला एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सरकारी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई। अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अगर काफी समय गुजर गया है और काम हुआ नहीं, तो आप पहले एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे, फिर संबंधित ऑफिस से स्टेटस पूछेंगे। अगर समस्या बनी रहती है तो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल ग्रीवेंस व्यवस्था में कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट में लिखेंगे एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन नंबर, आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए और समस्या क्या है। अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो मामले की नेचर के अनुसार अवेलेबल हायर ग्रीवेंस या अपील मैकेनिज्म देखा जा सकता है। यानी हर स्टेप का रिकॉर्ड बनाते जाइए दोस्तों।
अब दोस्तों इस पूरी वीडियो के 5 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, एप्लीकेशन लिखित में दीजिए। रूल नंबर 2, रिसीविंग या एक्नॉलेजमेंट संभाल कर रखिए। रूल नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर और स्टेटस ट्रैक कीजिए। रूल नंबर 4, काम न हो तो ऑफिशियल ग्रीवेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कीजिए। रूल नंबर 5, बिना प्रूफ किसी पर आरोप मत लगाइए। अगर ये 5 बातें आपको याद हैं तो सरकारी ऑफिस में काम करवाते समय आप पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। दोस्तों, सरकारी दफ्तर में काम करवाना किसी पर एहसान मांगना नहीं है। अगर आप किसी सरकारी सर्विस के लिए लीगल एलिजिबल हैं तो आपको निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना काम करवाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, एप्लीकेशन सही दें, गलत जानकारी न दें। ऑफिशियल फी है तो उसकी जानकारी लें और सबसे जरूरी बात दोस्तों, हर चीज का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि जब आपकी बात सिर्फ जुबान पर होती है तो उसे साबित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आपके पास एप्लीकेशन है, रिसीविंग एप्लीकेशन है, नंबर है, कंप्लेंट का रिकॉर्ड है, तो आपकी बात ज्यादा मजबूत होती है। याद रखिए, सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाना ही समाधान नहीं है, सही प्रक्रिया जानना समाधान की शुरुआत है। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर घर में कभी न कभी किसी सरकारी काम की जरूरत पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि नागरिक की नजर ऐसे ही आम आदमी के काम की जानकारी आपके सामने लाता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए सरकारी दफ्तर में आपको सबसे ज्यादा किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक और जरूरी मुद्दे के साथ। सवाल कीजिए, सच जानिए, जागरूक बनिए। जय हिंद।